में आपका स्वागत। और इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे होंगे, आपकी मन बहुत ही खुश रहता होगा और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आगे देखें क्या कहा गया है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। यानी अपना लक्ष्य अगर अपनी निगाहों में रखते हैं तो आपका अपना सपना जरूर पूरा होगा। और देखिए 8.4 प्रश्नावली क्या कहा गया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो पहले नंबर आप साइन कॉस टैन, यही ना है। अब आप जान सकते हैं, इसको हल करिए, ठीक है। साइन कॉस टैन को देखिए, साइन बराबर, जैसे साइन लिखते हैं तो साइन बराबर आपको सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, साइन बराबर क्या होता है 1/cos सेक ए, ये होता है। अब देखिए अगर यहाँ स्क्वायर, अब इतना होता है, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे का कि अगर साइन ए है, खाली साइन ए लिखेंगे तो ए का होगा, ए स्क्वायर जाके यहाँ का हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अब कितना कहेंगे, स्क्वायर क्यों किए, ठीक है। तो देखिए उसका क्या निकलेगा, मतलब 1 का हो गया, ये रूट अंडर हो गया स्क्वायर के चलते, 1 का है कॉसेक स्क्वायर हो गया। अब आगे इसको देखेंगे, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 तो 1 ही है। अब आपको यह पता करना है कि कॉसेक ए बराबर, कॉसेक बराबर यानी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट में क्या होता है, कॉट में बदलना है ना। तो लिखते हैं का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस का होता है कॉट स्क्वायर ए। अब कोई कहेगा कि इसको सिद्ध करके, तो बताएंगे, सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखेंगे कि अब साइन ए बराबर रूट अंडर का हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आगे मत बढ़िए, इतने में रहने दीजिए, आगे इसको बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए, साइन ए बराबर आपको पता है 1/cos ए होता है, लेकिन स्क्वायर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। कोई कहेंगे स्क्वायर क्यों किया जाता है, तो स्क्वायर इसलिए करेंगे कि आपको कॉसेक स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, 1 प्लस का होता है कॉट स्क्वायर। अब स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या करेगा, इसको रूट में कर देगा, साइन तो साइन है। अब देखिए 1 के 1, कॉसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे साइन तो कॉट में बदल गया, अब कॉस को कॉट में बदलेंगे तो लिखेंगे अब का है कॉसेक ए। अब आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर ए बराबर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस का होता है साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बराबर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर यहां से हटेगा तो इसको क्या करेगा, रूट में, यानी कॉस बराबर का हो जाएगा, कॉस बराबर रूट अंडर का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इतना के बाद अब आप जान रहे होंगे कि रूट अंडर 1 के 1 रहने दीजिए माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को तो अभी अब बताए हैं साइन स्क्वायर, जैसे देखिए साइन स्क्वायर को बोले क्या बोले थे, कॉसेक स्क्वायर, 1/cosec स्क्वायर बोले थे, तो यहां लिख देंगे का 1/cosec स्क्वायर, ठीक है, cosec स्क्वायर। फिर से देखेंगे cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, कैसे होता है उसको सिद्ध करके दिखाएंगे, आपको सारा सूत्र को दिखाएंगे, आपके जो भी मन में मतलब भावना जगह होगा ये सूत्र कैसे होता है तो सबको प्रूफ कर करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा रूट अंडर 1 माइनस, ठीक है, 1। अब आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का होता है कॉट स्क्वायर ए, तो यहां लिखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस का लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर यहां आ जाएगा तो कहा जाएगा कॉस ए बराबर यहां आ जाएगा तो कहा जाएगा 1 रूट अंडर पहले कर दीजिए, यहां आ गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। ये माइनस के चलते कहा जाएगा माइनस,
तो क्या आ जाएगा -1 बटा का है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 काट देंगे, ठीक है, कट गया तो क्या बच गया आपको कॉस ए बराबर बच गया ऊपर का कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ए तो रूट में है ही, ठीक है, रूट में है। अब आपको पता है कि जो रूट में है तो जो स्क्वायर सिंपल में रहेगा, प्लस प्लस में ना रहना चाहिए, स्क्वायर ऐसे ही है तो क्या होगा, इसका वर्गमूल खाली कॉट होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉट ए बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हो गया आपका आंसर। यानी कॉस ए बराबर का है, कॉस ए बराबर कॉट ए बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आगे क्या है, तीसरा tan को बदलना है। अब आपको पता है tan बराबर, तो आपको सूत्र बताए किए थे कि 1 बटा कॉट स्क्वायर कॉट होता है, तो यही हो गया 1 बटा कॉट ए हो गया tan बराबर, ठीक है। आगे देखिए, आप देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। अब जैसे साइन को भी सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में बदलना है, tan को भी सेक में बदलना है, कॉट को भी बदलना है, कॉस को भी, सेक को छोड़ करके बाकी सबको मतलब सेक में बदलना है। तो अब यहाँ से आराम से देखिएगा, जैसे देखिए आपको पता है कॉस ए बराबर का होता है 1 बटा सेक ए, ये तो हो गया एक, ठीक है। अब उसके बाद क्या है साइन, अब साइन का तो आपको पता है, अब लिखते जाइए साइन, तो साइन ए बराबर का आप लिखिएगा, साइन ए बराबर लिखिएगा यही ना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही ना होता है, ठीक है। तो साइन बराबर का होता है साइन बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अब यहाँ पास क्या कहेंगे रूट अंडर 1 माइनस, अब कॉस का मतलब क्या है, कॉस का मतलब क्या है 1 बटा सेक, 1 बटा सेक, अब स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर देंगे 1 बटा सेक स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है, तो रूट अंडर ये वाला यहाँ आ जाएगा सेक, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, और -1 के -1 यानी यहाँ भिन्न के घटाव कर देंगे, अब नीचे का रह जाएगा सेक स्क्वायर। अब आप देखेंगे, आपको अभी बताए थे कि रूट के अंदर प्लस माइनस रहे तो चेंज ना होगा, रूट में ही रहेगा, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया बटा, अब आपको पता है स्क्वायर है, जिस तरह कॉट स्क्वायर को किए तो उसी तरह इसका सेक स्क्वायर का वर्गमूल का होगा सेक ए, यानी कॉस बराबर भी साइन बराबर का होता है, साइन बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए, ठीक है। अब देखेंगे साइन कॉस हो गया, अब क्या करेंगे tan को बदलेंगे, tan, तो tan बराबर का होता है, tan बराबर आपको पता है साइन बटा कॉस, साइन बटा का होता है कॉस। अब आप देखेंगे कि साइन बटा कॉस होता है, और साइन का मान कितना आया है, देखिए साइन का मान आया है इतना, ठीक है, साइन का मान कितना आया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए बटा, अब ये तो साइन का मान हो गया, अब कॉस का मान 1 बटा का होता है सेक, 1 बटा का होता है सेक। अब देखिए भाग ये वाला कट गया, अब क्या बच गया आपको इतना बटा 1, मतलब 1 का मतलब कुछ नहीं, तो क्या बच गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया, tan का हो गया साइन, देखिए साइन कॉस tan हो गया। अब देखिए अब आपको कॉट को देखना है, अब कॉट बराबर का होता है 1 बटा tan होता है, 1 बटा tan, और जब आपको tan के निकल ही गया है तो इसी को कह दीजिए 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया, सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखिए साइन कॉस tan कॉट, ठीक है, अब कॉसेक बराबर आपको पता है कि 1 बटा साइन होता है, 1 बटा साइन का मान कितना आया है, साइन का मान देखिए यहाँ आया है ये वाला है ना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा का सेक ए,
तो क्या करेंगे 1 बटा ये वाला मान लिख देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, ठीक है, सेक ए। अब ये भाग के उल्टी कहा जाएगा गुना, यानी सेक ऊपर चल जाएगा, सेक में 1 से गुना हुआ था सेक, यानी सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आपका मान आ गया। यानी देखिए कोई कहेगा कि कॉस बराबर का होता है तो 1 बटा सेक ए, साइन बराबर का होता है सेक में तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, tan बराबर का होता है साइन बटा कॉस, साइन बराबर रूट अंडर का होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, और कॉस बराबर 1 बटा सेक, तो 1 बटा सेक से कट गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 1 का मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया tan बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको सब सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। आपका है tan बराबर का होता है कॉड बराबर होता है 1 बटा tan ए, 1 बटा का होता है 1 बटा tan ए होता है, ठीक है, तो tan ए 1 बटा और tan का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो वही 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अब अगला सवाल देखेंगे। तीसरा देखिए कहता है मान निकालिए। अब इतना का मान क्या होगा तो इसको हल करेंगे। अब आपको पता है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा का है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बताया था छोटा वाला को छोड़ दीजिए, बड़ा वाला को तोड़ दीजिए, यानी साइन स्क्वायर स्क्वायर रहने दीजिए, 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 हो गया, 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर छोड़ दीजिए 27 बोलो बटा का है कॉस 17 के कॉस 17 छोड़ दीजिए प्लस कॉस 73 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर और थीटा का जगह क्या हो जाएगा 27 प्लस साइन स्क्वायर क्या है 27, साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यहाँ भी लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का जगह 17 डिग्री। अब आपको पता है कि थीटा का मान सेम रहे और यह सूत्र पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कब, जब थीटा का मान सेम होता है तब। तो ऊपर भी इतना का मान 1 आया और इतना का मान नीचे भी 1 आया, और 1 में 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा साइन 25 इंटू साइन कॉस 65, तो आपको बताए थे कि साइन 25 को छोड़ दीजिए और कॉस 65 को तोड़िए, तो कॉस, ठीक है, 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ठीक है, कॉस 90 माइनस का लिखेंगे हम इसको 25 प्लस यहाँ का है कॉस 25 को छोड़ दीजिए और बड़ा वाला को तोड़ दीजिए, तो क्या लिखेंगे साइन 65 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, ठीक है, साइन 90 माइनस का हो गया 25। अब यहाँ पर देखिएगा साइन 25 इंटू का कॉस 90 माइनस थीटा बराबर का होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा का जगह क्या है 25 प्लस यहाँ कॉस 25 इंटू का हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस का हो गया ये 25, ठीक है। अब आपको पता है साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर होगा, और दोनों थीटा का मान बराबर है इसलिए गुना हुआ, ठीक है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस में कॉस से गुना हो गया तो कॉस स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब वही सूत्र जो सूत्र यहाँ बैठा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है, तो इसका मान भी कहा गया 1 आ गया, ठीक है। चौथा कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ कहा दिया पहला में सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, तो यहाँ सबसे पहले देखिए जब इसको हल करिएगा तो जब इस तरह लिखेंगे 9, ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए, इसको क्या करेंगे दोनों में से 9 कॉमा ले लेंगे, यानी 9 को क्या कर देंगे कॉमा कर देंगे, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब कहा है 9,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो 9 एकम 9 यानी 20 सही हो जाएगा। कोई कहेगा कि कैसे होता है, तो अभी आपको बताए थे कि हम सिद्ध करके बताएंगे कि सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। अगर मान लिया जाए इस तरह दे दे कि सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 सिद्ध करें, तो क्या करेंगे। सिद्ध करने के लिए अगर आपको कह दिया तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ सेक का मतलब आपको पता है क्या होता है। सेक का मतलब होता है, इस तरह लिखेंगे सिद्ध करने के लिए एलएचएस बराबर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब उसके बाद सेक को आपको पता है कि 1 बटा कॉस होता है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर लिखेंगे, माइनस टेन को क्या होता है साइन स्क्वायर बटा क्या होता है कॉस स्क्वायर, टेन को क्या होता है साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस का लसागु कॉस हो गया, तो कॉस स्क्वायर लिख दीजिए। और जब दोनों का आधार एक ही रहता है तो क्या कहेंगे, ऊपर वाला जो का 3 लिख देंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है, तो आपको कॉस स्क्वायर ए कट गया, मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से सिद्ध करने के लिए आ सकता है, तो आप सिद्ध कर लेंगे। चौथा का दूसरा सवाल क्या कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ये चारों में से कोई विकल्प को चुनना है। अब कैसे चुनेंगे, जब तक आप हल नहीं करने के लिए जानेंगे तब तक कैसे चुनेंगे। अब इसको हल करिए, हल करके कैसे करेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। इस तरह उतार दिए क्वेश्चन को। अब उतारने के बाद क्या करेंगे 1 ठीक है, 1 का 1 ही रहे। टेन को क्या कहेंगे साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा क्या कहेंगे 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है, ये आसान तरीका। अब इस तरह कर लीजिए। और यहाँ का है 1 प्लस कॉट थीटा क्या कहेंगे, कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा है। पीछे वाला जो भी सूत्र बताएं उसको याद रखिएगा, तभी आगे आपका सॉल्व होगा। अब फिर कॉसेक को क्या कहेंगे 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखेंगे कि कॉस का लसागु कॉस हो गया कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ कॉस में 1 से गुना हुआ तो क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस का हो गया 1, ठीक है, प्लस 1। अब कोई कहें क्यों, क्योंकि कॉस का लसागु कॉस यहाँ गुना हो गया, दोनों का आधार सेम है तो ऊपर वाला सेम का सेम लिख दिए, इनटू यहाँ भी साइन का लसागु साइन थीटा, ठीक है, यहाँ साइन से गुना हो जाएगा तो साइन थीटा हो गया, प्लस एक का है कॉस थीटा तो कॉस थीटा, माइनस का है -1 तो -1, ठीक है। इस तरह लिख दिए। अब क्या करिए, इसको डायरेक्ट गुणा करिए। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला को तो जो करते हैं वैसे गुणा कर देंगे साइन कॉस, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुना कर दिए। अब यहाँ पास क्या देखें, इतना को 1 भाग मान लीजिए और इतना 1 को 1 भाग, इतना को 1 भाग, इतना को 1 भाग, ठीक है। तो अब इतना को 1 भाग मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 भाग मान लिए प्लस 1 हो गया। और क्या है इंटू में यहाँ मंझली कोष्ट दे दीजिए, और इंटू में क्या है यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 मंझली कोष्ट। अब देखिए आप सूत्र जानते होंगे a प्लस बी ए माइनस बी। अब आपको सूत्र बताया गया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इतना को स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 में 1 से गुना हुआ 1 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र पर चलेगा यहाँ। तो क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करिए कि
इतना को a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पर तोड़ दीजिए। तो आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ तोड़ दीजिए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, बटा क्या है नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस मतलब इतना का मान 1 हो गया, प्लस से लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा क्या है नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 1 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कट गया, बच गया क्या 2। तो यही 2 आंसर हो जाएगा जो आपका विकल्प क्या है सी में है। ठीक है, 4 के तीसरा क्या कहता है, सेक a प्लस tan a इंटू का 1 माइनस साइन a बराबर क्या होगा, इस चारों विकल्प में से। ठीक है, तो अब आप इसको फिर हल करेंगे। देखिए तो सेक a प्लस tan a इंटू का है 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब उसके बाद सेक a को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस a प्लस tan a को क्या लिखेंगे साइन बटा कॉस a। ठीक है, इंटू का है 1 माइनस साइन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, सेक को 1 बटा कॉस, tan को साइन बटा कॉस। अब कॉस का लसर का हो गया कॉस, और जब आधार सेम है तो ऊपर वाला सेम लिखा जाएगा 1 प्लस साइन a। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब आपको पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर चलेगा, यानी 1 में 1 से गुना 1 स्क्वायर और साइन में साइन स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम नीचे लिख दीजिए कॉस a। ठीक है, अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, बटा क्या है नीचे कॉस a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और नीचे का है कॉस a। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस a गुना कॉस a बटा नीचे क्या है कॉस a। कॉस से काट दीजिए, खाली कॉस a बच गया। क्या बच गया कॉस a। कॉस a कहाँ है डी में है, तो इसी को आंसर मार दीजिए। ठीक है, चौथा का चौथा देखिए क्या कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा 1 का 1, tan को क्या बोलते हैं साइन बटा कॉस। ठीक है, स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर दोनों में। ठीक, बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर को बोलते हैं कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, अब एक लाइन और बढ़ा दीजिए, यहां क्या करना है एक कॉस से इसमें गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटा, यहां से जब गुना हो गया बटा क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर। अब नीचे वाला का क्या काम करेंगे, यहां साइन स्क्वायर गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटा ये साइन स्क्वायर रहेगा। फिर से देखेंगे 1 तो 1, tan को साइन बटा कॉस, 1 तो 1 कॉट को कॉस बटा साइन, यहाँ कॉस से यहाँ गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया, अब बटा कॉस रहेगा ही, साइन से यहाँ गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटा साइन रहेगा ही। अब क्या करेंगे भाग को उल्टा इसको गुणा कर देंगे, भाग को उल्टा क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया, या ज्यादा नहीं तो आगे एक बार और लिख दीजिए का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, और क्या हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर बटा का इतना का भी मान 1 बटा का हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ भाग को उल्टी गुना कर दीजिए,
तो भाग का उल्टा गुना होता है तो का 1/cos स्क्वायर, cos स्क्वायर रहने दीजिए, गुणा साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, मतलब 1/sin को उल्टा करेंगे तो sin स्क्वायर बटा 1। अब आप जान रहे हैं कि sin में 1 से गुना होगा तो sin स्क्वायर रहेगा, और cos में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर मतलब क्या होता है tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो tan स्क्वायर d है वही आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए आप लोग को बताए थे कि हम सब उदाहरण के रूप में समझा देंगे आपको सूत्र कैसे, जैसे सूत्र कभी कभी आ जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करें, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और एक है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोलते हैं। LHS बराबर लिखेंगे का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। साइन अब आपको पता है आराम से थीटा का मान रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण बताए थे, लंब बटा कर्ण। तो दोनों का स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर हो गया। cos थीटा बराबर क्या बताए थे आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत। अब आप देखिए कर्ण कर्ण का लघुत्तम का होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर लसा का होगा कर्ण स्क्वायर। अब जब दोनों का आधार सेम है तो ऊपर वाला जो कहते हैं लिख दीजिए, क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये आधार स्क्वायर। एकदम सिंपल तरीका से आपको सिद्ध करके बता रहे हैं कि कैसे 1 होता है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कैसे होता है, अब आपको बताए थे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर होता है, इतना का मान कर्ण स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 सिद्ध करना था ना, तो इसी को लिख देंगे का LHS बराबर का लिख देंगे RHS प्रूव्ड यानी प्रमाणित, का लिख देंगे ऐसे प्रमाणित लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे और सूत्र को सिद्ध करेंगे। हाँ दूसरा उदाहरण देखिए, अगर दे देगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा सिद्ध करें, तो कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा तो क्या है LHS चलेंगे हम, LHS में क्या दिया है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 का 1, cot को आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए sin यहाँ 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया cos स्क्वायर थीटा बटा का है नीचे का है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी हमको सिद्ध करके दिखाना है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर अभी सिद्ध करके दिखाएं कितना होता है 1, और नीचे क्या है sin स्क्वायर थीटा। अब आपको बताए थे कि 1/sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। देखिए आपको जो यहाँ RHS में लाना था राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में, आ गया कि नहीं, तो कहेंगे हम का LHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यानी प्रमाणित, ठीक है। अब उदाहरण तीसरा अगर दे देगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा सिद्ध करें, तो कैसे करेंगे, फिर उसको ऐसे भी करिए LHS बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब इतना को सिद्ध करेंगे हल करेंगे तो sec स्क्वायर आना चाहिए, यही ना। तो अब क्या करेंगे 1 को 1 और tan का तो आपको पता है sin स्क्वायर बटा क्या होता है cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए cos यहाँ चल जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का है sin स्क्वायर थीटा बटा नीचे का है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखेंगे खुद कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और नीचे का है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। अब आपको बताया था कि 1/cos का मतलब क्या होता है sec स्क्वायर होता है, 1/cos का मतलब sec यानी क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा यानी प्रमाणित, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रमाणित। इस तरह से आपको सूत्र पूछेगा, आप सिद्ध करते जाइएगा। आगे देखिए, अब देखिए क्या कहता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा आना चाहिए। इसको भी इस तरह से सिद्ध करके दिखा देंगे। LHS बराबर क्या होता है, यहाँ LHS में क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, sec थीटा को क्या कहते हैं 1/cos कहेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1, ठीक है। कि cos स्क्वायर यहाँ चल जाएगा
तो 1 माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा का है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, बटा का है नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन बटा कॉस मतलब क्या होता है tan, यानी tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों पर बराबर हो गए कि नहीं, तो इसी को लिख देंगे LHS बराबर RHS परमाणु। LHS बराबर का है RHS परमाणु, ठीक है। अगर सूत्र दे देगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा सिद्ध करें तो कैसे करेंगे, आराम से इसको LHS में लिखेंगे, LHS, ठीक है। LHS बराबर का है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। cosec को क्या कहते हैं 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे 1 के 1 साइन स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटा का है नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बटा नीचे का है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा मतलब क्या होता है कॉस बटा साइन मतलब कॉट होता है, और जब स्क्वायर दोनों में है तो कहा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा लाना था आ गया, तो इसी को लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, परमाणु, ठीक। हमें पूरा विश्वास होगा कि आप लोगों को जो बताया मैथ बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ रहा होगा। जहां भी अगर समस्या आता होगा आप कमेंट करें, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपका 10th क्लास का मैथ हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ ही दिनों के अंतराल में पूरा समाप्त कर दें, और आप लोग आगे उसका रिवाइज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।